आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी नजर में बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। कहते हैं अरबों की जायदाद थी उसके पास, करोड़ों की कपड़ों की मिलें चलती थी उसकी। उस खुदा ने, उस मौला ने उसको इतने सुख दिए हुए थे कि कभी भी उसको खुद उस भगवान की चौखट पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। रोज यारों दोस्तों के साथ खाना पीना, ऐश करना, पार्टियां करना, यही उसका काम था। वो बस पैसे को ही अपना भगवान मानता था। कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया उसने, कभी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके कभी शीश भी नहीं झुकाया। पैसे की पूजा करता था वो। कोई भी किसी भी तरह का काम फंस जाता, पैसे दे के करवा लेता। सारी जिंदगी उसने अपने ऐशो आराम के लिए हर जगह पैसों को चलाया। लेकिन मेरे साईं जी कहते हैं कि एक समय इंसान की जिंदगी में ऐसा आता है जब पैसा नहीं चलता। और वो वक्त कौन सा होता है? जब इंसान के सर पे आके यमदूत खड़े होते हैं उसे ले जाने के लिए। कहते हैं कि जब वो वक्त उस इंसान पे आया, यमदूत सर पे आके खड़े हो गए, और उस समय भी वो अपने बच्चों को क्या कह रहा है? अरे बेटा अंदर जाओ और तिजोरी से नोटों की गठियां निकाल के ले आओ और मुझे सर से लेकर पांव तक ढक दो। यमदूतों को सिर्फ नोट दिखाई दे, वो नोट उठाएंगे और चले जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। ऐसे होता है कभी? नहीं होता। मेरे साईं जी कहते हैं कि आखिरी समय में सिर्फ नाम की कमाई काम आती है, नोटों की नहीं। लेकिन ये बात उस इंसान को कौन समझाए जिसने हमेशा पैसे को ही अपना भगवान माना। कहते हैं जब यमदूत उसके प्राण निकालने लगे तो सबसे क्या कहता है? दुनिया से जा रहा हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ, अरे रोको रे दुनियादारो, दुनिया से जा रहा हूँ, 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 रोको रे दुनियादारो। अरे यम खींचता है मुझको, ये यम खींचता है मुझको, अरे पकड़ो इसे प्यारो, दुनिया से जा रहा हूँ, अरे रोको रे दुनियादारो, दुनिया से जा रहा हूँ। कहते हैं कि इतने में उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो थोड़ा सा बेहोश हो गया। और इतने में उसके बेटों ने आपस में सुलह कर ली कि पिताजी तो चल बसे और बाद में रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए बेटों ने क्या किया? बाप के गले से सोने की चैनें, अंगूठियां उतार ली। फिर जेब में से पैसे निकालने लगे तो उस इंसान को थोड़ा सा होश आ गया और वो क्या कहने लगा? अरे मेरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? इन पैसों से मुझे दूर मत करो, मैं तो मर जाऊंगा। मुझे इन पैसों के बिना जीने की आदत नहीं है। उल्टा अंदर जाओ और तिजोरी से हजार हजार रुपए वाली गठियां निकाल के मेरी छाती पे रख दो, क्या पता मेरी सांसें आसानी से चलनी शुरू हो जाए। क्या कहता है? नोटों के 20 बंडल छाती पे मेरी रख दो, छाती पे मेरी रख दो, हाँ भाई छाती पे मेरी रख दो। नोटों के 20 बंडल छाती पे मेरी रख दो, छाती पे मेरी रख दो, छाती पे मेरी रख दो। अरे धनवान था मैं यारो, धनवान था मैं यारो, मुझे निर्धन न करके मारो, दुनिया से जा रहा हूँ, अरे रोको रे दुनियादारो, दुनिया से जा रहा हूँ।
जब पैसा काम नहीं आया तो फिर याद आए यार दोस्त, जिनके साथ मिलकर रोज खाता पीता था, पार्टियां करता था, और जो नशे में धुत होकर क्या कहते थे, अरे भाई कभी मांग के देखना, तेरे लिए जान भी दे देंगे, अगर तेरी जगह हम ना मरे तो कह देना कि हम तुम्हारा यार नहीं है। वो याद आए कि आज हो सकता है शायद मेरे यार ही मेरी जगह मर जाए। क्या कहता है, जो कहते थे ये मुझको तेरे साथ ही मरेंगे, तेरे साथ ही मरेंगे भैया, तेरे साथ ही मरेंगे। जो कहते थे ये मुझको तेरे साथ ही मरेंगे, तेरे साथ ही मरेंगे, तेरे साथ ही मरेंगे अरे अब कहाँ मर गए वो, अब कहाँ मर गए वो, अरे उनको आवाज मारो, अब कहाँ मर गए वो, अरे उनको आवाज मारो, दुनिया से जा रहा हूँ। फिर घर वालों ने जल्दी से उसे पलंग से नीचे उतार दिया और उसके रेशमी वस्त्र जो बड़े कीमती थे उतार दिए और सादे कपड़े पहना दिए। कहते हैं कि उस इंसान की आंखें भर आई और वो रोने लगा, और रोते रोते अपने मन में क्या कहता है, सब जानते थे मैं था कपड़ों की मिल का मालिक, कपड़ों की मिल का मालिक, कपड़ों की मिल का मालिक। सब जानते थे मैं था कपड़ों की मिल का मालिक। हाँ भाई, कपड़ों की मिल का मालिक, कपड़ों की मिल का मालिक। अब तन पे ये तीन कपड़े, अब तन पे ये तीन कपड़े, अरे ये भी न तुम उतारो, तन पे ये तीन कपड़े, अरे ये भी न तुम उतारो, दुनिया से जा रहा हूँ। पैसा भी देख लिया, बच्चे भी देख लिए, यार दोस्त भी देख लिए, और फैक्ट्रियां भी देख ली, कुछ काम नहीं आया। फिर जब सांस रुकने लगी तो भगवान याद आ गए, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तूने मुझे घर बार दिया, करोड़ों अरबों की दौलत दी, इतना सुख दिया कि मुझे कभी तेरी चौखट में भी आने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं ऐसा इंसान फरामोश निकला कि मैंने कभी तेरा शुक्रिया अदा भी नहीं किया, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया, कभी तेरा नाम नहीं लिया, और हमेशा पैसों के पीछे भागता रहा, पैसों को ही अपना भगवान समझता रहा। ए मेरे मौला, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। किसी शायर ने ठीक लिखा है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, अरे जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। वो कहने लगा, हे मेरे मालिक, मुझे अकल आ गई है कि सबसे बड़ा तू ही है, तू ही सबको सुख देने वाला है, मुझे बख्श दे मेरे मौला, मुझे बख्श दे। मैं पापी हूँ, अब मुझसे ये पाप का गड़ा और नहीं उठाया जा रहा, मैं तुझसे जिंदगी तो नहीं मांगता मेरे मौला, पर मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे मेरे साईं, मुझे कम से कम मौत तो दे दे। क्या कहता है, अब जाके मैं जाना सबसे बड़ा तू मालिक मेरे मौला, सबसे बड़ा तू मालिक, साईं, सबसे बड़ा तू मालिक। अब जाके मैं जाना सबसे बड़ा तू मालिक मेरे मौला, सबसे बड़ा तू मालिक, सबसे बड़ा तू मालिक। अरे बख्शो गुनाह मेरे,
बख्शो गुनाह मेरे, मुझ जैसे पापी को तारो। बख्शो गुनाह मेरे, मुझ जैसे पापी को तारो। बख्शो गुनाह मेरे।